प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे लुसेंट जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। यह 50 प्रश्न आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे, तो ये से इग्नोर नहीं कीजिएगा, कंटिन्यू वॉच कर लीजिएगा क्योंकि यह 50 प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह 50 प्रश्न एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आंसर होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, गाय के दूध में किस तत्व की कमी होता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा लोहा, कैल्शियम, विटामिन और शर्करा। गाय के दूध में कौन से तत्व की अगर कमी पूछ दिया जाए तो आपका राइट आंसर होगा लोहा की कमी होता है गाय के दूध में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजपूताने ने किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्या वध रोकने का प्रयास किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सवाई जयसिंह के द्वारा जो है सबसे प्रथम बार कन्या वध रोकने का प्रयास किया गया था। तो जय सिंह ने सबसे पहले कन्या वध रोकने का प्रयास किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था? जो रामकृष्ण मिशन हुआ था इनका स्थापना किसने किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो गुरु नानक का अगर उत्तराधिकारी आपको पूछ दिया जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद देव जो थे, ये गुरु नानक के उत्तराधिकारी थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के संस्थापक कौन थे? इस क्वेश्चन यानी राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन सी समाज यानी कौन सा मिशन का स्थापना किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो देखिए अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे ये आत्माराम पांडुरंगा थे, जो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर की माता, महावीर स्वामी की माता कौन थी? महावीर स्वामी का जो माता थी इनका नाम जो है त्रिशला था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, राग मियां की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो जो राग मियां का मल्हार था इनका रचयिता किसे माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा तानसेन को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ का जो स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा गुरु गोविंद देव के द्वारा जो है खालसा पंथ का स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा जहांगीर के शासन काल से समकालीन थे गुरु अर्जुन देव। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मेरे दोस्तों, अगर यह 10 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी पढ़ के आगे बढ़ सके। और चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि एक मोटिवेट भी मिलती है हमको इस प्रकार के और वीडियो बनाने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह क्लास आपको कंटिन्यू मिलते ही रहेंगे। और देखिए अगला प्रश्न है, सिखों में किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? यानी पटना शहर में कौन से सिख गुरु का जन्म हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है यह पटना यानी बिहार का जो पटना डिस्ट्रिक्ट है इसमें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, जो सिख गुरु थे, 10वें सिख गुरु। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के अलवार थे, तो दक्षिण भारत के जो अलवार थे वो कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा संत अलवार थे दक्षिण भारत के। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका मिलन गलत है? यानी इन जो ऑप्शन के माध्यम से दिया गया है कौन सा कथन गलत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा नरसिंह मेहता गुजरात से थे, ये तो सही है। बल्लभाचार्य जो है ये गुजरात से थे, ये गलत है। बल्लभाचार्य जो थे ये उत्तर प्रदेश से थे और नामदेव महाराष्ट्र से और चैतन्य बंगाल से थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा बल्लभाचार्य जो थे वो गुजरात के क्षेत्र से नहीं थे। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर स्वामी का नाम क्या था? जो अगर महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे इनका ज्ञान प्राप्ति से पहले क्या नाम था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा वर्धमान इनका पहला नाम था जो ज्ञान प्राप्ति के पूर्व। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन हो जाएगा महावीर स्वामी का पहला नाम जो था वर्धमान था, हालांकि ज्ञान प्राप्ति करने के बाद इन्हें महावीर स्वामी के नाम से पुकारा गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से संत महाराष्ट्र से थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा
तुकाराम जो थे यह महाराष्ट्र के क्षेत्र से थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध जो थे वो किस वंश के से संबंधित थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा शक्स वंश से संबंधित थे महात्मा बुद्ध। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्षत्रिय घराने में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो ही जाएगा। अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहां पे हुआ था? जो संत कबीर थे इनका जन्म कहां पे हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में संत कबीर का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा रामानंद। रामानंद जो थे ये भक्ति संत के संदेश के प्रचारक के लिए हिंदी का प्रयोग किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा रामानंद। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद का उपाधि किसने प्रदान किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा महाराज खेतड़ी ने जो है इनका स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद का उपाधि दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगीतीय एवं ध्रुपद गायत्री तानसेन को कंठा भरन वाली विलास का उपाधि किसने दिया था? ये थोड़ा कठिन वर्ड है, आप इसे पढ़ के समझ लीजिएगा, प्लीज हमसे रिक्वेस्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा अकबर। अकबर के द्वारा जो है तानसेन जो अकबर का दरबारी कवि था इनको जो है यह उपाधि दिया गया था, जो आप इसे हिंदी में पढ़ सकते हैं। हमें पढ़ने में थोड़ी असुविधा हो रही है जिससे हमें इसके लिए हमें माफ कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मलराज सस्तीपल के महल किसका मृत्यु हुआ था? जो महाराज सस्तीपल थे इनके महल में किनका मृत्यु हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा राजा राम मोहन राय जो थे ये भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो ही जाएगा। अगला प्रश्न है, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा जाएगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है यह शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में अपना योगदान या महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे स्वामी विवेकानंद। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चैतन्य के द्वारा जो है बंगाल में भक्ति आंदोलन का आरंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, किसका समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह के देहांत यानी समाधि के होने के कारण नांदेड़ का गुरुद्वारा जो है सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आगरा के निवासी थे सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद का समाधि कहाँ पे स्थित है? जो गुरु गोविंद देव थे इनका समाधि कहाँ पे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा नांदेड़ में इनका समाधि को दफनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, महावीर जैन का मृत्यु किस नगर में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा पावापुरी। बिहार के पावापुरी में जो है महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, ऐसे अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व के कोई संबंध नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था को जो है कोई महत्व नहीं होता है इस योगदान में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी सबसे पहले भारतीय नोट पर किसका तस्वीर था? गांधी जी से पहले भारतीय नोट पे किसका तस्वीर था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अशोक स्तंभ का चित्र था गांधी जी से पहले। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, चिंगम चमाने से कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा याद
दस्त का बीमारी जो होता है इसे ठीक हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा मछली जो है सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं संसार में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो चना में जो है विटामिन सी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा नील नदी में जो है हमेशा पानी गर्म रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। राइन नदी जो है यह जर्मनी में बहता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह बांग्लादेश में बहता है और अमेजन नदी जो है यह ब्राजील शहर में बहता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक की जो है सबसे अधिक शाखाएं हैं पूरे इंडिया में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र राज्य का जो राजधानी है यह जो है मुंबई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा का जो संबंध है यह जेवलिन थ्रो से संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, 10 रुपया का सिक्का बनाने में कितना खर्च आता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3 रुपया का खर्च होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा झारखंड को जो है कोयले का भंडार भी कहा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन को झारखंड में कोयले का सबसे अधिक भंडार है। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चीता जो है सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा यह लॉकडाउन के समय 22 मार्च 2020 को लगाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सॉरी 23 मार्च 2021 शायद इसका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। इसका आप चेक कर लीजिएगा थोड़ा। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहां पे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में जो है फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोवा राज्य जो है यह अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे, हालांकि ब्रिटिश राज में अगर बात किया जाए तो ये पुर्तगालों के गुलाम थे गोवा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा जलेबी जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय मिठाई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, सोने की गाड़ियां किस देश में चलाई जाती है? जो सोना का गाड़ी है ये किस देश में चलाया जा सकता है यानी चलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब में जो है सोने की गाड़ी भी चलाते हैं लोग। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, अल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है? उल्लू जो है अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 270 डिग्री तक घुमा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2008 ईस्वी में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, पीटीएम किस देश का कंपनी है? जो पीटीएम कंपनी है किस देश का कंपनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत का कंपनी है पीटीएम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, टूटे पैर को ठीक करने में कितना समय लग सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन वाई क्वेश्चन है, 6 से 7 सप्ताह लग सकते हैं टूटे हुए हड्डी को ठीक करने में। हालांकि 1 से 4 सप्ताह भी लगते हैं बच्चों को हड्डी ठीक करने में। तो ऑप्शन नंबर सी बी आप इसे ऑप्शन बाई चॉइस कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।